बढ़ते आगे बात चुनावी शोर की। चुनावी शोर अपने आखिरी मोड़ पर खड़ा है, लेकिन उससे पहले सियासत का हर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है। कुछ ही क्षणों बाद प्रचार का पर्दा गिर जाएगा, मगर उससे पहले का यह वक्त किसी जंग के अंतिम क्षणों से कम नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग होगी और उसके लिए सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर रैली की, वहीं टीएमसी को भी उन्होंने निशाने पर लिया है। भाइयों बहनों, सबसे बड़ी बात है, सिंडिकेट परेशान कर रही है या नहीं कर रही है, जरा बताओ तो भाई। ममता के गुंडों का त्रास है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? है ना? आप चिंता मत करो, सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले। 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। और भाइयों बहनों, 23 तारीख को डरना मत। और मैं ममता के गुंडों को भी कहना चाहता हूं, अगर अपनी खैर मनानी है तो 23 तारीख को पहाड़ वालों को हाथ मत लगाना, वरना 4 तारीख के बाद जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जेल की हर पार्टी इस वक्त एक्शन मोड में है। कहीं घर घर दस्तक दी जा रही है तो कहीं रोड शो और रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। मतदान के लिए बिछी इस बिसात पर अब आखिरी चाल चली जा रही है। चुनाव शोर थमने से ठीक पहले की यह भागदौड़ सिर्फ वोट बटोरने की कोशिश नहीं है, बल्कि यह साबित करने की होड़ भी है कि जनता के दिलों पर राज करने का असली हकदार कौन है। गुरुवार का सूरज अब सिर्फ एक और दिन लेकर नहीं उभेगा, बल्कि अपने साथ लाएगा फैसला करने का अधिकार, उम्मीदों का बोझ और भविष्य की दिशा तय करने की जिम्मेदारी। अब ना कोई भाषण असर करेगा, ना कोई वादा। अब फैसला होगा उंगली पर लगने वाली स्याही से, ईवीएम के बटन से और जनता के मन में बने विश्वास से। ये वो पल है जब सियासत पीछे छूट जाती है और लोकतंत्र अपने सबसे शुद्ध रूप में सामने आता है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की जनता अब तैयार है अपने एक एक वोट से सत्ता की तस्वीर गढ़ने के लिए। शोर से शांति तक की इस यात्रा के बाद अब सबकी निगाहें उस निर्णायक दिन पर टिकी हैं जब जनता जनार्दन ही असली ताकत बनकर उभरेगी और तय करेगी कि अगली सरकार की कमान किसके हाथों में होगी। और चलिए इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में दिल्ली से हमारे सहयोगी अक्षय हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, देखिए शाम 5 बजते ही प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन प्रचार अभियान जिस तरह का इस बार देखने को मिला, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जिस तरह से पूरी ताकत झोंक दी, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री, जो तमाम स्टार प्रचारक थे वो धुआंधार प्रचार करते नजर आए। तमाम रैलियां हुई, रोड शो हुए। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए टीएमसी की, टीएमसी के प्रचार अभियान में बीजेपी के मुकाबले कहीं ना कहीं उतनी धार दिखाई नहीं दी। इसका कितना असर होगा? साथ ही साथ तमिलनाडु में भी चूंकि बीजेपी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन वहां पर भी प्रचार अभियान ऐसे तौर पर किया गया कि यहां पर सबसे मजबूत दल बीजेपी ही है। धीरेन्द्र, अगर चुनाव को समझना है तो तमाम समीकरण को भी समझना आवश्यक होता है कि किस तरह से वहां पर चुनावी मैदान में बिसात बिछाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की 152 जबकि तमिलनाडु की 234 सभी सीटों पर मतदान 23 अप्रैल को होने जा रहा है। कुछ देर में जो चुनाव प्रचार का शोर है वो पूरी तरह से थम जाएगा। पहले चरण में 152 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण है टीएमसी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, और इसीलिए अंतिम दिन वहां पर जिस तरह से मतदान में ताकत झोंकी गई है, गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से टीएमसी को निशाने पर लिया, प्रधानमंत्री का दौरा रहा हो, नितिन नवीन का दौरा रहा हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे रहे हैं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान मर्यादाएं भी टूटी हैं, शब्दों की मर्यादाएं टूटी हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पर जिस तरह से टिप्पणी बहुआ मित्रा की गई या फिर अन्य नेताओं की गई, साफ तौर पर है कि ऐसे अपशब्दों का मुझे लगता है कि चुनाव तो भले हो लेकिन ऐसे अपशब्द निश्चित रूप से मनाही होनी चाहिए, किसी नेता को इस्तेमाल करने नहीं चाहिए।
अन्यथा फिर चुनाव नहीं कुछ और लड़ा जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर है कि अब बिसात बिछ चुकी है, मोहरे चले जा चुके हैं। अब जनता के हाथ में है कि वो किस तरह से अपने बटन का इस्तेमाल करती है, ईवीएम में कौन से बटन का इस्तेमाल करती है, जिससे कि वहां पर सत्ता किसको मिलती है। लेकिन हाँ, ये है कि चुनाव प्रचार के दौरान निश्चित रूप से बड़े नेताओं ने, खास करके बीजेपी ने अपने बड़े चेहरों को वहां पर झोंका, उसका असर भी देखने को मिला। जनता ध्रुवीकरण में किस तरह से विश्वास करती है वो देखने को 23 तारीख को मिलेगा और 29 तारीख को मिलेगा पश्चिम बंगाल में। 23 तारीख को मतदान तमिलनाडु में भी है। तमिलनाडु में जिस तरह से अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का कुछ देर पहले बयान आया, बीजेपी ने हमला बोला है कि प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। मुझे लगता है कि चुनाव प्रचार के दौरान संयम भी नेताओं को बरतना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जनता के बीच में धनंजय भी चूंकि पश्चिम बंगाल में इस वक्त मौजूद हैं और अलग अलग विधानसभाओं का दौरा भी कर रहे हैं, धनंजय फिलहाल क्या कुछ सियासी माहौल इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है? बंगाल में जिस तरह से गर्मी है उस तरह से वोटरों का मिजाज भी गर्म हो चुका है, क्योंकि जो एक परिवर्तन की लहर लोग सोच रहे हैं, जो विकास होने चाहिए बंगाल में, चाहे इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, तमाम मुद्दे हावी है जमीनी हकीकत की अगर बात की जाए। क्योंकि मैं अभी जितने दिन तक बंगाल में कवर कर रहा हूँ, लोगों से जब बात कर रहा हूँ, यही समझ में आ रहा है। और ये भी एक डर जो हुआ करता था लोगों को बोलने में, घर से बाहर निकलने में, वोटिंग करने में, वो डर इस बार देखने को नहीं मिल रहा जमीनी हकीकत में। जिस तरह से चुनाव आयोग की तैयारी है वो मुकम्मल की गई, उसको देखते हुए भी लोग उत्साहित है। वो चाहते हैं बंगाल में जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। हमने सीपीआईएम को देखा, उनके कार्यकाल को 35 साल, ममता बनर्जी की सरकार को देखा। अब चाहते हैं कुछ बदलाव हो, अब चाहते हैं बंगाल में वो विकास हो, युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। कभी जीडीपी का 10% बंगाल से जाया करता था, वो नहीं है, वो नहीं जाता है। बंगाल में लोग रोजगार करने के लिए फैक्ट्रियां आती थी, रोजगार दिलाने के लिए, वो फैक्ट्री डर के मारे नहीं आते हैं। तमाम मुद्दे हावी हैं, एजुकेशन को लेके हावी है, शिक्षा, युवाओं को रोजगार के लिए मामले जो मुद्दा है, तमाम मुद्दे हावी हैं। एसआईआर हुआ था, ये मुद्दे हावी हैं। जो वोट जो वोटरों की लिस्ट में नाम आया था, उन मुद्दों को लेकर भी टीएमसी बीजेपी की सरकार के ऊपर हावी है। तमाम मुद्दे अपने अपने बातों अच्छा धनंजय, आप तो ग्राउंड पे थे, रख रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के द्वारा जिस तरह से एसआईआर को मुद्दा बनाया जा रहा था, ये मुद्दे क्या जमीनी स्तर पर हावी दिखाई दे रहे? लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि एसआईआर की वजह से कई लोगों के नाम कट चुके हैं, जिसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए, जो लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनके नाम नहीं कटे हैं। उनके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, पुनरीक्षण का काम किया गया, बहुत लोगों का नाम जोड़ा गया। तो लोग उससे नाराज नहीं है। ममता बनर्जी से जो वादे मंच से कर रहे हैं कि एसआईआर के कारण बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है, उसका लोगों को वोट का ध्रुवीकरण कराना चाहती है, लेकिन वो तमाम मुद्दे इतना हावी नहीं है। लेकिन मुद्दे सबसे बड़ा जो हावी यहाँ पे लोगों को रोजगार, देखिए 1500 रुपये कई कल्याणकारी ममता बनर्जी योजनाएं दी जा रही है और वो लोगों को जमीनी हकीकत में मिलता है, उससे लोगों छूट नहीं पा रहे। लेकिन बीजेपी ने जो वादे किए हैं कि सरकार आएगी तो 3000 रुपये देंगे, यहाँ पे प्रधानमंत्री आयुष्मान का तमाम काम मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, ये मुद्दे लोगों को जो ग्रामीण इलाकों में अगर जाते हैं तो मुद्दे हावी हैं। बहरहाल आज 152 सीटों पे 16 जिलों में मतदान, जो वोटिंग की प्रक्रिया होगा 23 तारीख को होगा, लेकिन जो चुनाव प्रक्रिया आज शाम 5 बजे थम जाएगा कुछ देर के बाद, क्योंकि आज तमाम बड़े नेता, चाहे अमित शाह की बात करें या टीएमसी के तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार में लगे थे और अपने पुरजोर कोशिश कर रहे थे कि बंगाल की जनता को रिझाया जा सके। वो चाहती है कि बंगाल की जनता यहाँ पे, देखिए थोड़ी सी अगर समीकरण की बात की जाए तो 30% मुस्लिम वोट का समीकरण है, और जो भद्र लोग बोलते हैं, जो सरकारी लोग नौकरी में होते हैं, भद्र लोग के परसेंटेज की बात की जाए 5 से 7% होता है, और अन्य वोटों की अगर गिनती की जाए 5 से 7 मिला दे तो 40% के आसपास जो कैलकुलेशन अभी निकल रहा है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो 40% का वोट प्रतिशत 2021 और मध्य चुनाव में लोकसभा में रहा है। अगर 5% इजाफा होता है बीजेपी को तो 160 से 170 सीट जो कैलकुलेशन यहाँ पे निकल रहा है तो बीजेपी मार्जिन में चली जाएगी। वही कोशिश कर रही बीजेपी कि लोगों को जो यहाँ पे लगे हुए हैं उनको अपनी ओर खींचे। ठीक है धनंजय, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल का मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बीजेपी हालांकि कहीं कहीं सीटों पर मजबूत स्थिति में जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन मुकाबला बेहद टक्कर का होगा। धनंजय और अक्षय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए।